प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रस्तुत श्लोक में शकुंतला महर्षि कण्व की अनुमति से सारंगरव और गौतमी के साथ हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करती हैं। मार्ग में वह लड़खड़ाने लगती हैं तो उनके पिता महर्षि कण्व कहते हैं कि हे पुत्री, तुमने अपने आँखों में आंसू भर रखे हैं। विदाई के अवसर पर तुम अत्यंत विकल हो गई हो, इसलिए जो यह वन का, आश्रम का जो ऊंचा नीचा मार्ग है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। अतः तुम विकल ना हो, शांति रखो, हृदय को शांत करो और मार्ग के उन्नत और नत भाग को देख करके सावधानी पूर्वक चलो। उत्पक्ष्मणोर्नयनयोः उपरुद्धवृत्तिं वाष्पं कुरु स्थिरतया शिथिलानुबन्धम् अस्मिन्नलक्षित नतोन्नतभूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। उत ऊपर की तरफ, पक्ष्मणोर पक्ष्म बोलते हैं पलक को। पक्ष्म शब्द का अर्थ होता है पलक। पक्ष्मणोर द्विवचन में है, इसलिए पलकों को। नयनयोः किसकी पलकें हैं? नयन नेत्रों की जो पलकें हैं उनको ऊपर किए हुए, और क्या कर रही हो? उपरुद्ध वृत्तिम, उनके वृत्ति को, उनके कार्य को रोक रही हो। नयनों का, नेत्रों का कार्य क्या है? वर्तमान समय में शकुंतला के नेत्रों का कार्य क्या हो गया है? निरंतर अश्रु प्रवाह, जिसको महर्षि कण्व आगे कहते हैं कि वाष्पम स्थिरतया, स्थिर हो, वाष्पम शिथिलानुबंधम कुरु, और वाष्प का जो अश्रु का प्रवाह है उसका अनुबंध, उसके कार्य को शिथिलान, उसके कार्यों को शिथिल करो। हे शकुंतला, अपने नेत्रों को जो तुम ऊपर की तरफ किए हुए उनके आंसुओं को रोकने का प्रयास कर रही हो और आंसुओं को भरे हुए हो, उन आंसुओं को रोकने का प्रयास करो, स्थिर हो, धैर्य धारण करो। क्यों धैर्य धारण करो? क्योंकि यह तो ध्रुव सत्य है कि तुम्हें जाना ही है, जो हर कन्या की नियति होती है, तो तुम्हें अपने पति गृह जाना ही होगा। इसीलिए हे बेटी, रो मत, धैर्य धारण करो। और क्या करो? अस्मिन, इस अलक्षित, जिसको तुमने कभी देखा नहीं है, क्योंकि आश्रम से बाहर तो तुम कभी गई ही नहीं, तो इस वन मार्ग को तुमने देखा ही नहीं है। कैसी है, कैसा है यह मार्ग? नत उन्नत, नत मतलब नीचे, उन्नत मतलब ऊंचा। ऊंचा नीचा जो भूमि भाग है, जो मार्ग का तुम्हारा स्वरूप है, वह कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, और इस मार्ग को तुमने देखा नहीं है। इसीलिए मार्गे, इस मार्ग में, ते पदानि, तुम्हारे पद, विषमी भवन्ति, लड़खड़ा रहे हैं। इसीलिए हे पुत्री, तुम इधर मार्ग की तरफ देखो, अपनी ऊपर उठी हुई वरोनियों वाले नेत्रों में, पलकों में जो निरंतर आंसू के प्रवाह तुम्हारे बह रहे हैं, निरंतर प्रवाहित हो रहे हैं, उनको निकलने से कुरु, स्थिर शिथिलानुबंधम कुरु, उनका निकलना रोको। और इस अनदेखी, जिसको तुमने पूर्व में पहले कभी नहीं देखा है, इस ऊंची नीची भूमि भाग को देखो, जिसमें तुम्हारे पद ठीक से नहीं पड़ रहे हैं। इस मार्ग को देखो, धैर्य धारण करो और विकल मत हो।